हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमारा वीडियो है ट्रंप शॉक्ड सीज फायर क्लेम, बिग क्लेम बाय विक्रम मिस्री। चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात बोली मोदी जी ने कि इस विषय में भारत में राजनीतिक एकमत है। बहुत अच्छी बात बोली। आगे कि जितनी भी बात हुई वो वैंस की मोदी जी से हुई और वैंस ने जाकर क्या डोनाल्ड ट्रंप को फीड किया है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कुछ लोगों ने ये शिकायत करी है कि सर आपके जो आफ्टरनून वीडियो था उसमें आपने ये क्यों नहीं लिखा धुआं धुआं। यार तुम लोगों को धुआं धुआं सीरीज बहुत पसंद आने लगी है। तो आज के वीडियो का नाम है डिप्लोमेसी में यूएसए को किया धुआं धुआं। और वाकई साथियों धुआं धुआं कर दिया है, क्योंकि G7 की मीटिंग में जो एक दूसरा पहलू था वो था डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात का। जो नहीं हो पाई वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यूएसए वापस जाना पड़ा इजराइल और ईरान युद्ध के मद्देनजर। इस पर मैं आज वीडियो बनाना चाहता था, अपडेट। लेकिन ये दूसरा डेटा जो विक्रम मिस्री साहब का ऑफिशियल बयान आया है G7 को लेकर, वो इतना महत्वपूर्ण था तो सोचा मैंने इजराइल ईरान पर कल बात कर लेंगे, एक दो दिन का कंबाइंड डेटा दे देंगे। तो विक्रम मिस्री साहब ने वो घटना बताई है कि मुलाकात होनी थी डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप जी के जाने की वजह से नहीं हो पाई। कोई बात नहीं। उसके बाद सुनिए विक्रम मिस्री जी का जो वर्ड बाय वर्ड बयान सुनिएगा। वकालत करनी है, एनालिस्ट बनना है, अवेयर सिटीजन बनना है तो हमेशा शब्द पकड़ के चला करो। अपने जूनियर साथियों से ये बता रहा हूं। तो सुनिए विक्रम मिस्री साहब ने क्या बोला। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। अब देखते हैं इसका आगे कंट्रडिक्शन आता है नहीं आता है, क्योंकि व्हाइट हाउस आजकल कॉन्ट्रडिक्शन बहुत कर रहा है। फोन पर बातें क्या हुई लोगों की ये बता रहा है, रशिया का प्रवक्ता बन गया है, इजराइल का प्रवक्ता बन गया है। तो देखना यह है कि विक्रम मिस्री साहब का जो ये आधिकारिक बयान आया है भारत का, एक टेक्निकली इसको मान सकते हैं, इस बयान के काउंटर में यूएसए से क्या जवाब आता है। अगर पहले बता दूं, अगर कोई जवाब आता है जो इस बयान को कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो हमारे लिए ये चर्चा का और एनालिसिस का एक दूसरा मुद्दा बनेगा। मैं बड़ा सेफ होकर चलता हूं भैया। लेकिन किंतु परंतु अगर व्हाइट हाउस से इस ऑफिशियल स्टेटमेंट का कोई खंडन या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता है तब तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी। क्योंकि अधिवक्ता हूं तो बोल रहा हूं, तब तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि कहीं भी इस मंच पर बैठकर अपनी जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटना चाहता, अभी या भविष्य में। तो आगे चलिए। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आ रहा है साथियों कि 22 अप्रैल के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बात हुई, उन्होंने अपने कंडोलेंसेस दिए, ये सब हुआ, औपचारिकताएं हुई, शिष्टाचार हुआ। लेकिन उसके बाद से अब जो मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात हुई है, ये पहली बातचीत है। यानी बयान भारत का अब बहुत ही ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये चलते फिरते नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया हो, ये आ गया है कि 22 अप्रैल की घटना के बाद, यानी ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर होने के बाद, फेज 1 का वगैरह वगैरह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात हुई ही नहीं थी। अब आगे चलते हैं, ये मामला है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को
बता दिया था। ठीक। 9 मई की रात को ठीक। उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। अब उपराष्ट्रपति वैंस का नाम यहां पर लिया जाता है, यानी जो बात हुई है वो उपराष्ट्रपति और हमारे नरेंद्र मोदी जी की Correct. हुई है, और नाम लेके बताया जा रहा है कि देखें अब व्हाइट हाउस इसे कॉल आउट करता है या नहीं करता है, या किसका खंडन करता है नहीं करता है। साफ बताया जा रहा है कि, और बड़ा आप इनकी मिश्री जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, कुछ कॉन्फिडेंस में फर्क नजर आ रहा है आपको पहले और अब की तुलना में। तो साहब साफ कहा गया है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करेगा, तो भारत ने क्या करना है तो करके देख लो। उनका नाम आया है, आगे चलते हैं। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई। जी हां साथियों, इसका मतलब अब ये लब्बो लबाब निकल के आ रहा है कि जितनी भी बात हुई वो वैंस की मोदी जी से हुई, और वैंस ने जाकर क्या डोनाल्ड ट्रंप को फीड किया है, क्या किया है, ये भैया वैंस जाने और ट्रंप जाने कि बात वहां जाकर कैसे बताई गई है। Correct. ये व्हाइट हाउस का विषय है, हमारा नहीं है। ये तस्वीर सामने निकलकर आ रही है। Correct. सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। बहुत अच्छी बात बोली मोदी जी ने कि इस विषय में भारत में राजनीतिक एकमत है। बहुत अच्छी बात बोली। आगे राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है। जी हाँ, भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी युद्ध नहीं पूरा युद्ध के तरीके से देखता है। बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आगे और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राइट। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करें। जी हाँ, मोदी जी अगर वक्त निकाल भी लेते, व्हाइट हाउस ने अगर आपको याद किया है कि जर्नी आप ब्रेक कर यहां पर क्या एक दिन के लिए आ सकते हैं। अब ये सब बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये किसी सेमिनार के स्टेटमेंट्स नहीं है कि मिश्री जी ने या जयशंकर जी ने कहीं बोल दिया हो। तो वहां तो मैं मान सकता हूं कि साहब कोई सवाल पूछा तो उसका ये जवाब दिया गया या आउट ऑफ कंटेक्स्ट दुनिया को बताया गया। पता है क्या मन में बात आई होगी मोदी जी के, इतना तक बता दूं कि हिंदुस्तान में इतने जलील लोग हैं, 45 करोड़ 50 करोड़ के आसपास इतने जलील लोग हैं कि अगर मैं चला भी गया डिप्लोमेसी के चलते तो कहेंगे देखा सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, बुलाया भाग के चले गए। ये कोई तरीका होता है जाने का? ये एक बात ऐसी है जो मोदी जी के एडवाइजर्स के दिमाग में आई होगी, या अगर मैं वहां पे होता मैं कहता बॉस ना जाओ, ये बड़े जलील लोग हैं। जब पहुंचोगे ना वहां पर तो ये पता चलेगा कि ट्रंप ने कहा सुनो इधर आओ, तो मोदी जी भाग के चले गए। इतने जलील लोग हैं इस देश में। इस पूरे बयान से ही उनकी धुआं हो रही होगी। देखिए बहुत ही अच्छा एनालिसिस था और उसमें एक मिस्री जी जो बोल रहे थे एक चीज़ को उन्होंने पॉज करके एनालाइज किया है और बात सही थी। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी की बात हुई थी मिस्टर वैंस से और मिस्टर वैंस ने बाद में जाकर क्या मिस्टर ट्रंप को बोला नोबडी नोज।
राइट। तो यही मेन पॉइंट था कि मिस्टर वैंस और मोदी जी की बात हुई और पूरा क्लियर किया कि मोदी जी ने बताया कि देखिए हमने जो है यही बोला था कि हम जो है अगर पाकिस्तान हम पे अटैक करता है हम करेंगे, और इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान को, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अटैक किया था। फिर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी हमें कॉल करके कि आप प्लीज़ इस वॉर को रोकिए, और ऐसा कुछ नहीं था जहाँ पे कोई ट्रेड की बात हुई थी या कुछ हुआ था। फिर इवेंचुअली जो भी हमने किया है, राइट। तो ये जो क्लैरिफाई किया था कि इसमें ट्रेड का कोई लेना देना नहीं था, इंडिया की ही डिसीजन था जिसमें पाकिस्तान ने पहले कॉल किया था, तो ये उन्होंने क्लैरिफाई किया मिस्टर ट्रंप को। अब पॉइंट ये आता है कि मिस्टर ट्रंप हो सकता है अब सोचेंगे कि उनको किसने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। दूसरा एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला था कि अगर वाइट हाउस कुछ क्लैरिफिकेशन देता है तो फिर आपको दो बातें आ जाएंगी कि इंडिया की एक स्टेटमेंट है और वाइट हाउस की एक स्टेटमेंट है। अगर वाइट हाउस की स्टेटमेंट नहीं आती, इसका मतलब जो इंडिया ने कहा था दैट इज़ हाउ इट इज़ एंड एवरीबडी एग्रीज। सिर्फ क्वेश्चन ये है कि मिस्टर ट्रंप को फिर एनालाइज करना पड़ेगा कि उनको किसने ये बोला कि ट्रेड हुआ था, ये हुआ था, ये सब बातें। और ये भी क्लैरिफाई किया कि मोदी जी की मिस्टर ट्रंप से बात नहीं हुई थी। तो काफ़ी अच्छा वीडियो है। आप बताइए आपके इसके बारे में क्या विचार हैं। बट मुझे खुशी ये है कि इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया अपना कि हमारे हिसाब से ये हुआ था। और जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में जो कहा था कि बहुत ही अच्छे तरीके से एज अ लॉयर जो कहा था, विच आई लाइक दिस, कि यूएस की अब क्या स्टेटमेंट है हमें ये देखनी है। उससे पता लगेगा कि स्टोरी के कुछ दो वर्जन्स हैं कि एक ही वर्जन आता है। तो आप बताइए आपके क्या विचार है इसके बारे में। चलिए चलते, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।